जो क्वेश्चन नंबर 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स ल्यूटेटियम में, राइट, जिसका एटॉमिक नंबर है 71 और इसका मास नंबर आपको गिवन है 175। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आप देख सकते हैं कि जो नीचे नंबर लिखा हुआ 71, ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और क्योंकि ये एटॉमिक है तो एटॉमिक मीन्स कि आयंस नहीं है, तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी 71 ही होंगे। और ऐसा हमारे पास केवल फर्स्ट ऑप्शन में है, 71 प्रोटॉन्स एंड 71 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो और ऐसी ऑप्शन किसी में भी नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, बेरिलियम +2 आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए बेरिलियम जो है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 4 और बेरियम +2 है, तो इसका मतलब केवल इसका 2 इलेक्ट्रॉन है, और ऐसा केवल लिथियम में है क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और ये लिथियम पॉजिटिव है, तो इसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आपने बताने हैं। आप देखेंगे कि फर्स्ट केस में कार्बन के इलेक्ट्रॉन 6 हैं, ऑक्सीजन के 8, तो 6 and 8 मेक्स 14। और सिमिलरली आप देखेंगे यहाँ पे भी कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 and +1, राइट। तो 6 + 7 + 1 मीन्स 14। और यहाँ पर आप देखेंगे कि नाइट्रोजन का 7 और यहाँ ऑक्सीजन का 8, राइट। तो 8 and 7 15, बट यहाँ प्लस भी है तो ये 15 के बाद एक कम होकर 14 हो जाएगा। वेल यहाँ पर आपका 2 कार्बन है, मीन्स कि 6 and 6 मीन्स 12, एंड यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा नेगेटिव 14, राइट। सो इसका ऑप्शन हो गया ए। सो विच आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली इसका ऑप्शन होगा सही ए, राइट। तो कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 1 एडिशनल इलेक्ट्रॉन विल इक्वल्स टू 14। अब देखिए ऑक्साइड आयन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा क्योंकि ऑक्सीजन में है 8 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर 2 नेगेटिव है, मीन्स की टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसमें से किसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ऑब्वियसली केवल थैलियम ही है, बिकॉज थैलियम का एटॉमिक नंबर इज क्वाइट बिग, और सोडियम और फ्लोराइड, नाइट्राइड, ये सभी लोग जो ऑक्सीजन के क्लोज हैं। वेल इसमें से कौन सी सीरीज़ है जो विजिबल रीजन में आती है, तो इसका क्लियर कट आंसर है बाल्मर सीरीज, इसका विजिबल में आता है। और लेमन सीरीज जो है ये है यूवी रीजन में, और बाकी के जो 2 सीरीज आपको गिवन है दैट इज बिलोंगिंग टू द इंफ्रारेड रीजन्स। ओके, अब इस क्वेश्चन में पूछा गया कि एनर्जी इन जूल्स पूछा गया है ऑफ लाइट जिसकी वेवलेंथ है 45 नैनोमीटर्स, राइट। सो इक्वेशन है हमारे पास E इक्वल्स टू hc बाय वेवलेंथ, वेयर h यू नो द h वैल्यू है दिस वन, और स्पीड ऑफ लाइट के लिए मैं यहाँ पुट करूँगा 3 × 10⁸ ओके, और मैं इसको डिवाइड कर दूंगा वेवलेंथ से, तो वेवलेंथ हमारे पास 45 × 10⁻9 फॉर नैनो, और ये आ गया 45 × 10⁻9 मीटर। अब अगर इसको मोटे तौर पर सॉल्व किया जाए तो कम से कम इसकी जो ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो तो पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हैं कि -34 और ये 8, जब आप इसमें एडअप करेंगे तो -34 and 8 विल गिव यू -26, और जब ये ऊपर से ये +9 हो जाएगा तो आप देखेंगे कि इसमें 9 एडअप होने के बाद ये आता है -17, राइट। सो -17 आ जाएगा, और इसके लिए आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपके पास होगा -18 का, क्योंकि 15 से काफ़ी दूर है। वेल ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आपको लगेगा, बिकॉज इसमें क्या डिफरेंट है, बिकॉज जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इसमें मीटर पर सेकेंड में नहीं होकर के ये नैनोमीटर्स पर सेकेंड में है, राइट। सो इस क्वेश्चन में ये गिवन है आपके पास कि फ्रीक्वेंसी आपके पास 6 × 10⁻15 है, और आपको वेवलेंथ पूछा गया है, राइट। तो जैसे कि हमें इक्वेशन मालूम है, ये वाली C = न्यू लैम्डा, और आपको लैम्डा चाहिए, सो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी बाय वेलोसिटी ऑफ द लाइट, और फ्रीक्वेंसी है 6 × 10⁻15 डिवाइड बाय 3 × 10⁻17। ओके, दैट इज बेसिकली रॉन्ग, सो वी कैन कॉल इट 1/λ। सो ये 1/λ हो गया, बेसिकली यहाँ पे C/न्यू होना चाहिए था। तो ओके, कोई बात नहीं, अब इसको हमने सॉल्व कर लिया है, तो इसको मैं रिवर्स कर दूंगा तो यह आ जाएगा 3/6 × 10⁻²। ओके, ये 17 और 15 का हो गया। सो ये बेसिकली 300/6 आ गया, राइट। 300/6 मीन्स 50। इस क्वेश्चन में गिवन है कि अगर आपके पास एनर्जी एब्जॉर्ब कैलकुलेशन हो रही है अर्ग्स पर मोल, अर्ग्स यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि 1 जूल होता है 10⁻7 अर्ग, राइट। सो इसीलिए आपके पास दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो
एच की जो वैल्यू है ये 10⁻⁻34 होनी चाहिए थी, बट ये आर्ग में होने के कारण इसमें देखेंगे कि 7 इसके ज़ीरोज़ जो है वो चेंज हो गए हैं और यहाँ पे 10⁻27 आ गया, राइट। और यहाँ पे दे रखा है आपको मोल्स की वैल्यू 1 मोल, राइट। तो अब हमारे पास इक्वेशन सिंपल है, E इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स टाइम्स द H टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द लाइट डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ, राइट। ओके, सो जब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है क्योंकि नीचे से भी वेवलेंथ गिवन है, सो n की वैल्यू जो है दैट इज 6.6 टाइम्स 10⁻23 इंटू एच की अगेन वैल्यू जो है वो भी 6.6 है, तो मैं यहाँ पे 6 ही ले रहा हूँ, टाइम्स 10⁻27 टाइम्स 3 इंटू 10⁻8। ओके, तो अगर आप देखेंगे 6 इंटू 6 36 इंटू 3, राइट। तो हमारे पास ऑप्शन है ये 36 इंटू 3 विच इज़ बेसिकली लिटिल बिट मोर देन 100, राइट। सो आपके पास जो ऑप्शन आना चाहिए वो एक हो सकता है ए ऑप्शन और एक हो सकता है डी ऑप्शन, लेकिन अगर आप यहाँ पावर्स देखेंगे तो ये 27 है नेगेटिव और ये नेगेटिव 27 है, ये 23 पॉजिटिव है, दैट मीन्स यहाँ पे मेरे पास -4 नेगेटिव बचेगा और यहाँ पे +8 आ रहा है। ओके, तो अगर आप इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, और साथ ही में ये बात का भी ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो सेंटीमीटर्स में गिवन है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे अगर करेक्शन स्टिक कर दूंगा तो ये 3 टाइम्स 10⁸ हो जाएगा। अगर अब इसको सॉल्व करते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास ये चीज़ जो है सारा कुछ ये पीस मिले करके इसके साथ नेट डेसिमल में एडजस्ट हो जाएगा, बिकॉज ये 100 ऑलरेडी आ रहा है और यहाँ 10⁸ होगी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ए ऑप्शन। बाकी इसमें कोई इतना डिफिकल्ट नहीं, आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा करके आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ओके, 10th क्वेश्चन में देखेंगे कि आपके पास दो एनर्जीज हैं जिनकी रेडिएशन की जो एनर्जीज हैं वो एक 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कि 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इनके वेवलेंथ में रिलेशनशिप क्या होगा। ज़्यादा एनर्जी है, राइट, मतलब वेवलेंथ कम है, कम एनर्जी है मतलब वेवलेंथ ज़्यादा है। तो इसके अकॉर्डिंगली मैं देख सकता हूँ कि जो वेवलेंथ है ये सेकेंड वाले का वो वेवलेंथ कम होना चाहिए, तो वो है ऑप्शन केवल बी, क्योंकि जो फर्स्ट की वेवलेंथ है बेसिकली वो डबल है λ2 का। इसका मतलब कि जो λ2 है वो शॉर्ट है, तभी तो डबल करके λ1 के इक्वल आता है, राइट। तो इनका रिलेशनशिप बहुत सिंपल है, E इज इक्वल टू hc/λ। आप देख सकते हैं कि एनर्जी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशनशिप है, तो अगर एनर्जी यहाँ पर डबल है तो इसका जो वेवलेंथ है दैट शुड बी हाफ ऑफ द फर्स्ट वेवलेंथ, दैट मीन्स λ1/2 शुड बी इक्वल टू λ2 विच इज द बी ऑप्शन। वेल, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें आपको सब कुछ दे रखा है, प्लैंक्स कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट भी गिवन है, लेकिन आपके पास क्वेश्चन ये है सिंपली कि इनमें से वेवलेंथ कौन होगी नैनोमीटर्स में अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी ये है। तो अब c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, राइट, और हमें इसमें कैलकुलेशन करना है लैम्डा का, तो लैम्डा कितना होगा c/न्यू। अब c कितना आपके पास, c है इसमें गिवन है 3 टाइम्स 10⁸8, तो यहाँ 3 टाइम्स 10⁸8 डिवाइड बाय 8 टाइम्स 10⁻15। ओके, तो मैं इसका सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिख के दे देता हूँ कि ये 3/8 बेसिकली ये नंबर आ जाएगा आपके पास सॉल्व करके 37.5 टाइम्स 10⁻⁻9, क्योंकि आप ये 15 को ऊपर ले जाएंगे तो ये 8 में से -15 हो जाएगा। और आपके पास देखने वाली बात है कि जो 10⁻9 है, राइट, ये नैनो को रिप्रेजेंट करता है, और आपको जो डेटा निकालना है वो वेवलेंथ का वो नैनोमीटर्स में ही चाहिए, राइट। तो बेसिकली इस 10⁻9 को अगर मैं इसको नैनो लिख दूंगा तो मुझे लगता है कि इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय सी के, जो कि क्लोज टू 37.5, यानी कि ये अप्रॉक्सीमेटली नंबर 3.75 लिखा जा सकता है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू 4 बेस्ड ऑन द डेसिमल्स, राइट। अगर नहीं भी समझ में आया तो इसमें इतनी बड़ी बात ऐसी है नहीं कि समझ में ना आए, क्योंकि जो डेसिमल्स हैं इनके जो पावर्स हैं वो आपको क्लियर दिख रहे हैं कि पावर जो है इतनी बड़ी पावर हमारे कैलकुलेशन में नहीं आ रही है। ओके, वेल, इस क्वेश्चन में आपको एनर्जी गिवन है और आपको वेवलेंथ निकालना है। E इज इक्वल टू hc/द वेवलेंथ, एंड वेवलेंथ शुड बी इक्वल टू hc/एनर्जी, और h की वैल्यू है मेरे पास 6.625 और ये लाइट की वेलोसिटी है,
तो मैं यहाँ पे सीधा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बता दूँ कि 19.875 टाइम्स 10 टू द पावर -26 आएगा, राइट। तो आपके पास ये हो गया इनका प्रोडक्ट, और आपने डिवाइड करना है इसको इस नंबर से जो कि एनर्जी है, यानी कि 3 टाइम्स 10 टू द पावर -19। तो बस आप 19.875 को डिवाइड कर लीजिए 3 से, और हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 656, राइट। वह यहाँ क्वेश्चन पूछा गया व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन इन बाल्मर स्पेक्ट्रम। तो बाल्मर स्पेक्ट्रम जो भी मैंने ऊपर क्वेश्चन कराया वो बाल्मर स्पेक्ट्रम का ही था, इसलिए उसका आंसर डिफाइंड था। 656 इज द लॉन्गेस्ट लाइन, और इसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, एक्सेप्ट आपको ये करना है 1/λ इट इज इक्वल टू 109,678 टाइम्स 1/4 माइनस 1/9, राइट। तो आपको ये सॉल्व करना है, एंड दिस विल गिव यू द करेक्ट ऑप्शन 656। क्योंकि जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है लीस्ट एनर्जेटिक। तो लीस्ट एनर्जेटिक कौन सी लाइन होगी यहाँ पे आपको साफ पता लग जाएगा। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ऑब्वियसली सेकंड और थर्ड का गैप ही सबसे कम होगा एज कंपेयर टू हायर लेवल्स विद द सेकंड। सिर्फ गैप सेकंड्स देखना, बिकॉज बाल्मर सीरीज है ये। आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है एक सिंगल एटम के लिए, नॉट फॉर 1 मोल, इट इज़ फॉर सिंगल एटम। और इसके बाद बेस पर कुछ कंक्लूजन है, और आपको पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आपको करेक्ट नहीं बताना, ओके। तो पहला तो क्वेश्चन है, इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी, यस इट इज करेक्ट। फॉर फर्स्ट शेल इलेक्ट्रॉन हैज मोर नेगेटिव एनर्जी देन इट डज फॉर N6, विच इज़ द रॉन्ग, बिकॉज अगर आप देखेंगे फर्स्ट एनर्जी लेवल जो है वो -1312 होता है, राइट, या ये नंबर भी है। तो अगर आप देखेंगे कि अगर आपके पास N6 हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे N की वैल्यू जैसे आप 6 पुट करेंगे तो यहाँ पे 36 आ जाएगा, राइट। तो डेफिनेट सी बात है, यहाँ पे पूछा कि विच इज़ मोर नेगेटिव। अब यहाँ पे आप नेगेटिव को छोड़ दीजिए, क्योंकि नेगेटिव तो है ही है। आपको क्वेश्चन पूछा कि विच इज़ मोर देन इट डज फॉर N = 6, which means that the electron is more loosely bound in the smallest orbit। नहीं, इलेक्ट्रॉन अगर स्मॉलेस्ट ऑर्बिट में है तो इंस्टेड ऑफ लूजली बाउंड इट शुड बी टाइटली बाउंड, ओके। हालांकि इसमें ये वाला पॉइंट सही है कि जो इलेक्ट्रॉन है इट हैज़ मोर नेगेटिव एनर्जी देन फॉर N6, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पर लूजली, इसको होना चाहिए था टाइटली। सो खैर हमें तो खैर इनकरेक्ट बताना था, तो इसका जो सबसे जो इनकरेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ B1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बोहर थ्योरी को अकॉर्डिंग इनमें से किस ट्रांजिशन के बेस पर सबसे लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन निकलेगा। देखिए, लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन का मतलब कि आपको एनर्जी गैप कम चाहिए। तो एनर्जी गैप किस केस में कम होता है, जैसे कि एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो जैसे फर्स्ट है, फिर सेकंड है, थर्ड का गैप कम है, फोर्थ का और कम है, फिफ्थ का और भी कम है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हायर लेवल पे आते हैं तो गैप कम हो जाता है, और इसके बेस पर इसका ऑप्शन होगा C, क्योंकि 6 to 5 का गैप सबसे कम होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी आपको दे रखा है कि सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी 328 है। इसका मतलब जो भी एनर्जी होगी इसकी फर्स्ट लेवल की, उसको मैं अगर 2 का स्क्वायर यानी कि 4 से करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा -328, इतना आना चाहिए, राइट। तो अगर आपको फोर्थ एनर्जी लेवल चाहिए तो आपको E1 को बेसिकली डिवाइड करना पड़ेगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16 से। तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ इस बात को कि 1/16 टाइम्स जो E1 की वैल्यू है, यहाँ से आपको E1 मिलेगा 328 टाइम्स दी 4 विद नेगेटिव साइन, एंड व्हेन यू सॉल्व इट यू गेट दिस नंबर। इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी बताना है रेडिएशन की, जो कि इमिट होगी फोर्थ से फर्स्ट के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको एनर्जी दे रखी पर एटम की। तो जैसा कि हम लोगों को इसमें ये इक्वेशन मालूम है कि जो डेल्टा E है वो हम निकाल सकते हैं इसमें बहुत सिंपली। इट शुड बी 2.18 टाइम्स 10 to the -18, और ब्रैकेट में आप लगाएंगे 1/4 इसका स्क्वायर -1, बेसिकली 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो मैं जब इसको सॉल्व आउट करूँगा तो ये मुझे बेसिकली 1/16 है। तो जब आप इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे तो यू विल गेट 20.4 टाइम्स 10 to the power -19, और इसके यूनिट्स होंगे जूल पर एटम। अब देखिए ये मेरे पास आ गया है एनर्जी। अब अगर आपको एनर्जी से अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सो इट्स वेरी सिंपल।
तो क्योंकि हमें पता है कि जो एनर्जी है इसका इक्वेशन है H टाइम्स द न्यू, तो अगर आपके पास न्यू चाहिए तो आपके पास एनर्जी को डिवाइड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट करना पड़ेगा, यानी कि मैं इस नंबर को डिवाइड करूँगा 6.6 टाइम्स 10⁻34 से। तो आप देख सकते हैं कि जो 20 है और नीचे 6 है, तो ये ऑलमोस्ट जो है इसका 3 गुना है, तो मेरे पास जो इसका ऑप्शन होता है वो सी आएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि हाइड्रोजन एटम के जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी है वो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और पूछा गया कि काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी, राइट। तो यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बेसिकली इसी एनर्जी का नेगेटिव होता है। बेसिकली ये एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन ने एक्साइटमेंट में जो गेन की है वही उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, राइट। तो इसका जो सबसे सेट ऑप्शन होगा सेम वैल्यू विद जस्ट पॉजिटिव साइन, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती। वही ये क्वेश्चन काफ़ी ओल्ड है, अब शायद सिलेबस से हमारे आउट हो चुका है। तो यहाँ क्वेश्चन बोहर की थ्योरी को इलिप्टिकल ऑर्बिट से किसने रिप्लेस किया था, तो इनका नाम था सोमरफेल्ड। इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो फर्स्ट शेल है इसका रेडियस है 53 पिकोमीटर, बेसिकली 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो ये 53 पिकोमीटर के आसपास होता है। और यहाँ पूछा गया कि रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्टेट मीन सेकंड शेल का बेसिकली रेडियस पूछा है, तो हमें पता है कि जो रेडियस है दैट शुड बी n स्क्वायर टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। n क्यों है 2, तो n है 2 मीन्स कि आई शुड गो फॉर 4 टाइम्स 53, सो जस्ट मल्टीप्लाई इट विथ दिस एंड यू गेट 2.12। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बोहर का मॉडल में यदि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट से थर्ड पे आता है तो एनर्जी कितनी इमिट होगी, एब्जॉर्ब होगी। वेल इसमें तो सिर्फ एब्जॉर्ब ही होगी, तो फर्स्ट टू थर्ड के एनर्जी लेवल में क्या होगा, तो फर्स्ट का एनर्जी लेवल जैसा कि मुझे पता है कि वो 1312 होता है, और जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 3 के लिए मीन्स की डिवाइड मैं इसको करूँगा 9 से, मीन्स विच इज़ द स्क्वायर ऑफ द 3, तो ये मेरे पास आता है 146 अप्रॉक्सीमेटली 146 आता है। अब फर्स्ट का एनर्जी लेवल आपके पास 1312 है और ये हो गया 146, तो जस्ट टेक द डिफरेंस और आपके पास डिफरेंस आएगा 1100 अप्रॉक्सीमेटली 64, राइट। सो 64 और 66 वट एवर इट इज़, तो आपके पास 1100 के आसपास ये इसकी एनर्जी आती है। और ये जो एनर्जी आपके पास, क्योंकि जो 1312 था, तो ये हमारे पास किलो जूल पर मोल में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि आपके पास जो एनर्जी है क्वेश्चन में जो ऑप्शन में दे रखी वो है अर्ग में, राइट। तो आपके पास इतना ऑप्शन आ जाता है, तो ये ऑप्शन जो है हमारे पास तब सही बने जब हम इस नंबर को 1164 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे एवोगैड्रोस नंबर से, क्यों, राइट। इसको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हमें इसमें पर एटम के लिए निकालना पड़ रहा है। और अगर आपको ये नहीं पता कि हमें कैसे पता चलेगा पर एटम में निकालना, तो आप इनके ये पावर्स के ऊपर नज़र डालेंगे 10⁻12 -11, जिससे पता चलता है कि पावर्स के साथ इसमें सारा कुछ किया गया है। अब क्योंकि आपका जो भी आंसर आएगा ये सारा कुछ किलो जूल में आएगा, तो सबसे पहले आप किलो को कन्वर्ट करेंगे किलो के बगैर, तो आप यहाँ पर लगाएंगे 1000 यानी कि 10⁻3, और जूल को अगर आपने अर्ग में कन्वर्ट करना तो आप लगाएंगे 10⁻7, यानी कि आपके पास टोटल यहाँ पे 10 जीरो का फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। और 10 जीरो का फ़र्क ये पड़ जाएगा, और साथ में 23 जो है ये 23 है ये ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा बेसिकली 10 - 23 विच इज़ इक्वल टू -13, तो आपके पास एक -13 आ रहा है। और अगर आप इसको भी एडजस्ट करेंगे तो आप देखेंगे 1164 को अगर आप डिवाइड करते हैं 6 से, तो ये नंबर आता है अप्रॉक्सीमेटली 2 के करीब आ जाता है, राइट। अब 2 आना नहीं चाहिए बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे 12 होता तो 2 आता, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 2 के आसपास आना चाहिए, और 2 भी किस तरीके से अप्रॉक्सीमेटली 200 के आसपास होना चाहिए, पर 200 से नीचे होना चाहिए, राइट। तो इसके बिहाफ पर जो मेरा रिजल्ट है वो ये नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि सभी लोग 2 से स्टार्ट होते हैं, राइट। तो केवल मेरा जो ऑप्शन होना चाहिए, जो सबसे सेट आंसर होना चाहिए वो केवल डी होना चाहिए, राइट। और बाकी रही बात इस 10⁻13 को 10⁻10 में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर भी अप्रॉक्सीमेटली 3 डिजिट्स में है, तो इसको जब हम यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास वो 3 डिजिट जो है इस 13 का 3 खा जाएगा और 10⁻10 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको फिर से वही बात आ गई कि हाइड्रोजन का रेडियस दे रखा जो कि 53 पिकोमीटर है, मुझे ये नंबर याद है 53 पिकोमीटर, और लिथियम पॉजिटिव के लिए पूछा गया है कि इसका क्या रेडियस होगा। तो इसका सिंपल सा रिलेशनशिप है जो कि n²/z है, और आप देख सकते हैं कि इस कंडीशन में जब आप n देखते हैं तो n तो फर्स्ट शेल ही है और z की वैल्यू 3 है, तो बस आप 53 का 53 का 1/3 आप कर दीजिए जो कि 17 आता है, राइट, क्योंकि 17 × 3 होता है 51, राइट। सो मेरा आंसर होगा 17।
वैसे इस केस में होगा 17 पिकोमीटर, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में गिवन है, तो 0.17 एंगस्ट्रॉम भी सही है। ये क्वेश्चन तो बिना वजह ही इजी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ओवर n स्क्वायर। हीलियम का स्पेक्ट्रम किसके नियर हो सकता है? हीलियम में बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और लिथियम आयन में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके लिए लिथियम के साथ इसकी सिमिलैरिटीज़ होंगी, क्योंकि स्पेक्ट्रम इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके पास लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स है ओवरऑल वो कितने हैं, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन बेस्ड है, और रेडियस दे रखा है कि फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस अगर n है तो r नॉट है बेसिकली, अगर r हमारे पास रेडियस है तो फर्स्ट ऑर्बिट का, तो इसका क्या रिलेशनशिप होता है? तो रिलेशनशिप बहुत ही सिंपल है, r टाइम्स दी n स्क्वायर मीन्स a।